सो 2025 एनीमे फैंस के लिए एक काफ़ी बढ़िया साल रहा है, स्पेशली इंडियन एनीमे फैंस के लिए, क्योंकि इस साल इंडिया में एनीमे इंडस्ट्री की 2 बिगेस्ट मूवीज रिलीज हुई और दोनों ने ही इंडिया में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया। एक मूवी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, दूसरी थोड़ी सी कम रह गई, पर फिर भी इंडियन एनिमे फैंस के लिए ये साल काफ़ी बढ़िया रहा। इसके अलावा भी इस साल काफ़ी सारे न्यू टाइटल रिलीज़ हुए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया न्यू एनिमे रिलीज़ हुई। मैं वन पंच मैन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी तो बात नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किमित्सु नो याइबा डीमन स्लेयर इंफिनिटी कैसल मूवी के इंडियन कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इसी के साथ रिलीज हुई चेनसो मैन रेज आर्क मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो दोनों ही लगभग इंडिया में जितना कलेक्शन करना था कर चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। ये चेनसो मैन मूवी से पहले रिलीज़ हो गई थी, पर ये इंडिया में रिलीज़ हुई हाईएस्ट एनीमे मूवी बन चुकी है। अभी भी एनिमेटेड मूवी की लिस्ट में ये थोड़ी सी नीचे है, पर अगर हम एनीमे मूवी की बात करें तो इसने जो इंडिया में पिछले जितने भी रिकॉर्ड थे उसे बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ दिया है। तो डीमन स्लेयर के इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करें तो इसने इंडिया में टोटल 71.9 करोड़ की कमाई की है, और ये एक एनीमे मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात है। अगर हम ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो ये बनता है 87 करोड़, और मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी कमाई कर लेगी। मैंने ये एस्टिमेट लगाया था कि ये जो डीमन स्लेयर मूवी है इंडिया से 50 करोड़ की कमाई कर सकती है, पर इसने इससे भी 30 करोड़ ज़्यादा की कमाई की। और डीमन स्लेयर ने इंडिया में अपने ओपनिंग वीकेंड पर ही 38.93 करोड़ की कमाई कर ली थी, और इससे ही तुम्हें पता लग गया होगा कि इसकी जो हाइप है वो कितनी ज़्यादा बनी हुई थी। पहले ही वीक 38 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी कमाई तो कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी भी नहीं कर पाती हैं। तो इसी के साथ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे मूवी बन चुकी है। और अगर हम दूसरी तरफ चेनसो मैन की बात करें तो चेनसो मैन ने इतनी कमाई नहीं की। अगर तुम डीमन स्लेयर से कंपेयर करोगे तो तुम्हें लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेनसो मैन ने इंडिया में टोटल 5.47 करोड़ की कमाई की है, और डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में बात करें तो ये बहुत कम है। तो अभी जो मैंने तुम्हें नंबर बताया है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर तुम ये मान के चल सकते हो कि जो चेनसो मैन की मूवी है उसने इंडिया में लगभग 6 करोड़ की कमाई की है। तो ये डीमन स्लेयर के सामने तो कुछ भी नहीं है, और चेनसो मैन रेज आर्क मूवी इस नंबर के साथ इंडिया की 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे मूवी बन चुकी है। तो डीमन स्लेयर का तो तुम्हें पता ही है कि उसकी हाइप कितनी ज़्यादा बनी हुई थी इंडिया में, और डीमन स्लेयर पहले से ही कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। और इस बार ये जो दोनों मूवी है हिंदी डब में रिलीज हुई थी, तो इस रीज़न की वजह से भी इनकी जो कमाई है वो थोड़ी बहुत ठीक हुई है। तो अगर हम चेनसो मैन और डीमन स्लेयर का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसको कंपेयर करें तो जो डीमन स्लेयर है वो 13.15 टाइम्स ज़्यादा कमाई कर चुकी है इंडिया में। तो ये तो बात हो गई दोनों मूवी के इंडिया कलेक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी है वो अभी तक वर्ल्ड वाइड $674 मिलियन की कमाई कर चुकी है, और अभी तक इसकी चाइना रिलीज नहीं हुई है। आई थिंक ये 14 नवंबर को चाइना में रिलीज हो जाएगी, और ये माना जा रहा है अगर ये चाइना में रिलीज हो जाती है और अच्छी खासी कमाई करती है तो ये 1 बिलियन का जो आंकड़ा है उसे पार कर सकती है, और ये पहली एनीमे मूवी बन जाएगी जो कि 1 बिलियन की कमाई करेगी। जो अभी इसका नंबर है उसी के साथ ही ये जापान की नंबर 1 मूवी बन चुकी है, और हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे मूवी भी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो डीमन स्लेयर के इस टोटल कलेक्शन में जो $537 मिलियन हैं वो आए हैं इंटरनेशनल कलेक्शन से, और जो इसकी डोमेस्टिक कलेक्शन था जापान का वो था 133 मिलियन। तो दोनों को मिलाकर इसका जो नंबर है वो इतना बना है। चाइना रिलीज के बाद मेरे हिसाब से ये 1 बिलियन आराम से पहुंच जाएगी। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम चेनसो मैन की बात करें तो चेनसो मैन मूवी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पीछे है। तो चेनसो मैन रेज आर्क वर्ल्ड वाइड अभी तक
टोटल 140 मिलियन डॉलर की कमाई कर चुकी है। तो डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, पर एनीमे मूवी के हिसाब से ये भी एक सुपर हिट मूवी है और इसने जो 52.9 मिलियन की कमाई है वो डोमेस्टिक जापान में की है और बाकी की जो कमाई है वो इंटरनेशनल है। और अभी तक हमें जितना पता लगा है कि इस मूवी को चाइना रिलीज नहीं मिली है, तो हो सकता है ये चाइना में रिलीज ना हो। तो मेरे हिसाब से इसका जो टोटल कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वो बस 150 मिलियन डॉलर तक ही रह सकता है। और मैं डीमन स्लेयर की एक बात बताना भूल गया, तो ये जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी है वो इंडिया में एनिमेटेड मूवी में नंबर 4 पे आ चुकी है। तो एनिमेटेड मूवी में सभी मूवीज आएगी, डिज्नी की जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी वो भी इंक्लूडेड है। तो जो नंबर 1 और नंबर 2 पे है वो है लायन किंग पार्ट 1 और पार्ट 2, और नंबर 3 पर है महाअवतार नरसिम्हा जिसने की कमाई है 296.5 करोड़, और नंबर 4 पे है डीमन स्लेयर। तो डीमन स्लेयर इनसे काफ़ी कम है, पर टोटल में हाईएस्ट 4 पे पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है एक एनीमे मूवी के लिए। तो अगर हम दोनों मूवी के बजट की बात करें तो ऑफिशियली कहीं पर भी दोनों का जो बजट है वो कंफर्म नहीं हुआ है, पर जितने भी सोर्सेस हैं उनसे ये पता लगा है कि जो डीमन स्लेयर मूवी है उसका बजट है 20 करोड़ नहीं 20 मिलियन, और जो चेनसो मैन रेज आर्क मूवी है उसका टोटल बजट है 4 मिलियन डॉलर। तो दोनों के बजट में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन है, पर एक बात का ध्यान रखना ये ऑफिशियल नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि ऑफिशियल इनका बजट क्या है। हो सकता है कि दोनों का बजट लगभग बराबर ही हो, पर तुम्हें पता है डीमन स्लेयर का बजट ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगा क्योंकि यूफोटेबल तो तुम्हें पता है अच्छा खासा पैसा फूकती है डीमन स्लेयर में। पर अभी तक मैंने इन दोनों मूवी का नहीं देखा है क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई भी थिएटर नहीं है, तो मैं नहीं देख पाया। मैं वेट कर रहा हूँ इन दोनों के OTT रिलीज़ का। जब ये OTT पे रिलीज़ होंगी तो इनके ऊपर एक रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे। पर आपने अगर इन दोनों मूवी को देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी इन दोनों में से फेवरेट कौन थी, और आपको क्या लगता है कि जो डीमन स्लेयर की अपकमिंग मूवीज़ हैं इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 और जो पार्ट 3 वो कितनी कमाई कर सकती हैं। क्योंकि अगर चाइना रिलीज़ के बाद डीमन स्लेयर का ये पार्ट 1 बिलियन कमा लेता है तो नेक्स्ट पार्ट तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।